जो हमारा टॉपिक चल रहा था द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो उससे संबंधित ये दूसरा एमसीक्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? हमें बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है लूटस, बी है फिनले सिराज, सी है जेके मेहता, डी है डाल्टन। तो सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, ये कहा था जेके मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में से कौन सा फिनले सिराज द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? नहीं को हमने अंडरलाइन करना है। कौन सा सिद्धांत है जो फिनले सिराज द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया है? मितव्ययता का सिद्धांत, सुलाभ का सिद्धांत, अधिक्य का सिद्धांत या लोच का सिद्धांत? तो जो लोच का सिद्धांत है वह फिनले सिराज द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। मितव्ययता का सिद्धांत, सुलभ का सिद्धांत और अधिक्य का सिद्धांत फिनले सिराज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रियाएं दी गई हैं, जैसे फर्स्ट है आवंटन, सेकंड उत्पादन, सी है वितरण और फोर्थ है स्थायीकरण। तो हमें बताना है कि मस्ग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया में सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है? मस्ग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बी इसका राइट आंसर है। जो स्थायीकरण की जो क्रिया होती है वह मस्ग्रेव के अनुसार नहीं आती है। सिर्फ आवंटन, उत्पादन और वितरण की जो क्रियाएं हैं वह मस्ग्रेव के अनुसार आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। हमें बताना है जो क्रियात्मक वित्त शब्द है उसकी जो शुरुआत करी थी या उसको जो खोजा था वह किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर VKR राव, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बलजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर RN भार्गव और डी है डॉक्टर BR मिश्र। तो जो क्रियात्मक वित्त शब्द है इसकी जो खोज की थी वह की थी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बलजीत सिंह द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैगनर का नियम बताना है कि क्या है। मजदूरी का नियम है, स्थिर उत्पत्ति का नियम है, राज्य व्यय के विस्तार का नियम है या कृषि के घटते हुए हिस्से की प्रवृत्ति का? तो जो वैगनर का नियम है वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वह है राज्य के व्यय के विस्तार का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि सार्वजनिक व्यय झटकों में तथा कदमों के क्रम में बढ़ता है, ना कि सतत रूप में? अर्थात यह कथन किसका है ये हमें बताना है कि जो सार्वजनिक व्यय है वह झटकों में तथा कदमों के क्रम में बढ़ता है, ना कि सतत क्रम में। ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, बी है वैगनर, सी है वाइजमैन तथा पीकॉक और डी है बेस्टविल। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वह है हमारा वाइजमैन और पीकॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक मैस्ग्रेव द्वारा राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मैस्ग्रेव द्वारा राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया गया है? ए है विनियोग कार्य, बी है उत्पादन कार्य, सी है उपभोग कार्य और डी है वितरण कार्य। मैस्ग्रेव ने 1959 में एक बुक प्रकाशित की थी, उसका नाम था द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें इन्होंने तीन प्रकार के राजकोषीय कार्यों को सम्मिलित किया था। तो वो थे आपके
एक तो फर्स्ट तो है, इसमें जो सही है वो है वितरण कार्य, और सेकंड था स्थायित्व कार्य, और एक था सॉरी, में से कौन सा एक मैस्ग्रेव द्वारा राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया गया है? हमें बताना है कि कौन सा एक मैस्ग्रेव द्वारा राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विनियोग कार्य, बी है उत्पादन कार्य, सी है उपभोग कार्य, और डी है वितरण कार्य। तो मैस्ग्रेव की एक बुक प्रकाशित हुई थी 1959 में, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें उन्होंने इन कार्यों की बात की थी। तो उसमें जो टोटल कार्य थे वो थे 3। तो वो थे, फर्स्ट था आपका स्थायित्व कार्य, सेकंड था आवंटन कार्य, और एक जो थर्ड था जो हमें इसमें से ढूंढना है वह था आपका वितरण कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो चुका है थोड़ा। हमें बताना है सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है। तो ये, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। तो जो ये जो एडोल्फ वैगनर हैं, ये सार्वजनिक व्यय से संबंधित, सार्वजनिक व्यय के वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है। एलन टी पीकॉक भी सार्वजनिक व्यय के वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है। एक और अर्थशास्त्री का नाम आता है जैकब वाइनर, वो भी इस सिद्धांत से संबंधित है। तो इस फिलहाल आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। तो एक आपके एडोल्फ वैगनर, एलन टी पीकॉक, और थर्ड आपका हमने बताया जो जैकब वाइनर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक क्रियात्मक वित्त का उद्देश्य है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक वित्त का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार, निर्यात को प्रोत्साहन, निर्धनता का उन्मूलन, या आय का पुनर्वितरण। तो जो क्रियात्मक वित्त का जो उद्देश्य होता है वह होता है आर्थिक स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना। ठीक है, आर्थिक स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टूडेंट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किस अर्थशास्त्री ने डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को परिवर्तित किया? हमें बताना है किस अर्थशास्त्री ने डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को परिवर्तित किया। ऑप्शन नंबर ए है डी मार्का, बी है आर ए मैस्ग्रेव, सी है फिलिप ए टेलर, डी है आर एन भार्गव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आर ए मैस्ग्रेव के द्वारा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।